ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 19 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करें। अमृत वेले वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि कोई भी देहधारी याद न आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की ही याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य है। बाबा की याद आना, 84 के चक्र की याद आना, ये क्या है? अहो सौभाग्य है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे? देह अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी क्या रहा? आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती है। बाबा कहते जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल नहीं सकता है। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, देखा है ना? उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाती है। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम आपके हो चुके और जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्मा भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी? अपने घर। पहले पहले यह पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला है मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये याद का अभ्यास भी पक्का चाहिए। आत्मा कहती बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है न कि फीमेल है। देखो, आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम आत्मा भाई भाई है, ऐसे थोड़े कहते हैं कि हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्चे कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई है। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये है बहुत हसीन महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं ना, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, ऐसा कहने से फिर वो भैंस ही बन जाता है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड भी वही फीड हो जाता है। अब वास्तव में भैंस कोई बद्य थोड़ी है। बाबा तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है। ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते हैं हम आत्मा स्टार्स है। अच्छा, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते हैं अंगुष्ठे मिसल है। अब सितारा कहाँ है और अंगुष्ठ कहाँ है? कितना फर्क है दोनों में। और फिर मिट्टी के शालिग्राम बेड बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है तो बनाते भी मोटे रूप में ही हैं। यह तो बड़ी सूक्ष्म महिमता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा है।
बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कोई बड़ा हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर न होता तो तुमको भी पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा आकर के देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और कोई को भी याद नहीं करो। यही पुरुषार्थ आज करना है, कोई भी देहधारी याद ना आए। योग्य तो दुनिया में बहुत है। कन्या की जब सगाई होती है तो उसका योग किसके साथ लगता है? हाँ, पति के साथ लग जाता है। पहले थोड़ी था, पति को देखा और फिर उनकी याद में रहती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। बाबा आकर के समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर उसको देवता बनाता हूँ। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ और हम बच्चे पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। परमात्मा का नाम क्या है? कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते, कितना हमारा कल्याण करते हैं। नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए कितने अनेक मंदिर बनाए हैं। अभी 5 रुपए की वस्तु 50 रुपए को देते हैं मंदिर वाले। मंदिर में बाहर जो फूल फल लेते हैं भक्त बेचारे, वही फिर ला करके उसी दुकान में रख देते हैं। तो अभी सारे जागरूक हो रहे हैं लोग। ऐसे लोग ऐसे दुकानों को सील करते जा रहे हैं। भक्तों को कितने ठगते हैं ना। तो असली नाम है उनका परमात्मा का शिव। फिर सोमनाथ रखा। सोमनाथ माने सोमरस पिलाते, ज्ञान का धन देते हैं। फिर जो पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं। उनके मंदिर बनाने पर कोई सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथिनी है। देखो सतयुग में सोमनाथिनी है। तुम अच्छा सोने की दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें कैसे बने? वो सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर के ही मुख में पानी आ जाता है। अच्छा, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को सारी बातें बता करके फिर सार में आ जाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालता है। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाबा को याद करने नहीं देती है। यह युद्ध चलती ही रहती है। बाबा कहते तुम कर्मयोगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं करते तो रात को याद करो। रात को माना अमृत वेले उठकर।
रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, हम उसे याद करते हैं। बाबा की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। बाबा आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद फिर क्या होगा? सतयुग आएगा। एक बाबा के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं ना, वो सन्यासियों का जाय संग करते हैं। 60 के बाद क्या करते हैं? सन्यासियों के पास जाकर रहते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है, सिर्फ शांत शांत, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो ही नहीं सकती है। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता है। देखो जितने भी करोड़ों आत्माएं हैं, बाबा कहते हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और उसको हर हालत में पूरा करना है, बजाना ही है उसको। यह भी बाप ने समझाया, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, देखते हुए भी याद नहीं करो। ये पुरान ही दुनिया विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते यह सब मरे पड़े हैं। भगवत गीता में है ना, हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं, मारने के लिए क्यों डर रहे हो? वो कहता है ना, सब मेरे ही सगे सोरे हैं, ऐसे मारूं मैं? अरे मरे ही पड़े हैं। अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मरे पड़े हैं। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब शादी जो भी बनाते हैं, बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर भी छोड़ेंगे ना, उस पर ही गिरेंगे। देखो कितनी आज टेक्नोलॉजी साइंस डेवलप हो गया है। ये नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखलाते। ये महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने के लिए। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाती हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे सतयुग में। तो वहाँ भी बनाएंगे। बाजार आदि भी होगी ना, देखो वहाँ मार्केट भी है, अच्छा मार्केट है। काम तो चलेगा ना। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहाँ काम में आएगा। प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो मम्मा बाबा के तख्त नसीन बनने के लिए। किसके लिए आए हो? मम्मा बाबा के तख्त नसीन बनने। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं, बच्चे शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए, हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे और हम अपने स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं और उनको भी यही सुनाना है। ये भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग के राजा ही कोई भी नहीं दे सकता है। इस रथ को भी कर्मभोग होता है ना ब्रह्मा बाबा को। बाप दादा की भी आपस में कभी कभी रोहरियान चलती है। ये बाबा कहते बाबा आशीर्वाद कर दो ना, ये खांसी वगैरह आती है, इसको कम कर दो। खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। लेकिन बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा यही कहते हैं कि तुम्हारा कर्म भोग बच्चे योग बल से चुकता करो। कहते हैं नहीं बच्चे, ये तो भोगना ही है।
जो भी बीमारियां आती है भोगनी है। यह तुम्हारा व्रत लेता हूँ, उसके एवज में मैं देता ही हूँ। बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम ही जानो। है ना। भगवान ने ब्रह्मा बाबा का भी हिसाब किताब चुकतो नहीं कराया, बोला कि नहीं तुम्हारा है, तुम देखो। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा शरीर लिया है तो उसका मैं जो भी भाड़ा है, किराया है, जो भी कुछ है मैं दे दूंगा। अंत तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। देखो भगवान वाच, शरीर है, शरीर को अंत तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूँ तो सब पर मुझे करना पड़ेगा। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता ही हूँ पति से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़े आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना अपना चुकतू करना है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास, ले लो उनसे आशीर्वाद। बाबा तो बात ही एक ही बताते हैं, मुझे बुलाया है इसलिए कि आकर हमको नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु उसका अर्थ भी उल्टा निकाल देते हैं। राम की बैठ महिमा गाते रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे आदि गवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। हाँ, पुराने जमाने का गीत है। देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा। सतयुग में ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड की नूंद है ना, कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती याद नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहते बच्चे सिर्फ अल्प और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगी रहे। हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई है, चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से भगवान की रूह रिहान। बाबा रूह रिहान करते हैं बच्चों से, और कोई से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की भाषा जानने वाले के सामने भगवान आकर बोलेंगे ना। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हो, कोई जानवर नहीं बने हो। जैसे बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं बच्चे विकार में कभी नहीं जाना, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी भी कोई भी रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। अब यहाँ देखो कलयुग में कितने बच्चे रोते हैं, बाप रे। माँ बाप को कितने तंग करते रहते हैं। बाबा कहते रोने का यहाँ हुक्म नहीं, ना यहाँ है ना सतयुग में। वो है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस यहाँ ही सारी करनी है। खुश रहने की, सबको खुशी बांटने की, रोज मुस्कुराते रहो, औरों को भी खुशियाँ बांटो, उनको भी ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, वो भी उनकी दिल खुश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाबा से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतू करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए याद नहीं करना,
कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। और फिर लास्ट में बाबा ने क्या कहा, कभी भी रोना नहीं। आएंगी बातें बहुत सारी, लेकिन बाबा कहते बच्चे सहन करो, थोड़ा रोना नहीं। भगवान को भी अपने बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सहन करना पड़ेगा ना। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजित भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजित बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ही ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है आज का, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा ही चलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी, उतना सहज ही बाप को पहचान सकेंगे। वरदान, तो ऐसे प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजित भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।